भी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बच गए। अम्मा, तुम उसे एटीएम कार्ड कैसे दे सकती हो? इतना विश्वास कैसे कर सकती हो माँ? तुम जानती हो ना, जमाना बहुत खराब है। अगर वो लड़की सारे पैसे लेके उड़न छू गई तो? हे भगवान, 4:30 बज गई। हमने क्या कर दिया? अगर सचमुच वो लड़की हमें लूट लेगी तो हम पंडित जी के ऑपरेशन के पैसे कैसे भरेंगे? हम जानते हैं भगवान जी, हमारी गलती है। ये गहने हमारे मम्मी पापा के पैसों से खरीदे गए थे। हमें बेचने के लिए उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या करें? अंकल जी की जान भी तो बचानी है ना। I'm really sorry भगवान जी, I'm really sorry। हमें नहीं पता था तुम्हारे जैसी लड़की भी भगवान में मानती है। हमारी जैसी लड़की मतलब? अरे मतलब छोड़ो, बस तुम ये याद रखना कि ये काम ना भगवान जी ने नहीं, हमने किया है। हम जानते हैं। हमें नहीं पता तुमने इतनी रात को हमारे गहने कैसे बेचे और इतने पैसे कहाँ से अरेंज किए सचिन। बट थैंक यू सो मच। हम नहीं जानते हम इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाएंगे। एहसान चुकाना क्या मुश्किल है? तुम चाहो ना तो 1 मिनट में एहसान चुका सकते हो। हटो यहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सचिन। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वो नहीं थी, अब तुम सिंगल हो, रेडी टू मिंगल। शट अप सचिन। तुम्हें हम कैसी लड़की लगते हैं? कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, से हर कोई चाहता था, हर कोई शादी करना चाहता था, लेकिन तुम बाबू से प्यार करती थी। फाइनली हुआ क्या? तुम घर छोड़ के आ गई। बाबू ने तुम्हें अपनाया नहीं, घर की रही ना घाट की। तुम होश में नहीं हो सचिन, हमारे पास मत आना। अब अबला नारी बनने की नाटक मत करो पूर्वी। तुम कुछ चाहती थी ना, हम तुम्हारे पास आए। अरे क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? आने ये क्या है? अरे डंडा लग जाएगी यार। कोई नहीं होगा। अरे क्या चाहती हो यार? लग जाएगी। माताजी, आपके हस्बैंड को होश आ गए हैं, आप उनसे मिल सकती हैं।
आखिर तुमने हमें बीरेन के पास जाने से रोक ही लिया। हम क्यों जाने देते आपको बीरेन भाई साहब के पास? इतनी जल्दी हमसे पिंड नहीं छूटेगी पंडित जी। फिर आपकी माता जी ऊपर बैठी है परलोक, हम जो उनसे मिलेंगे ना तो माथे में बिंदिया और मांग में सिंदूर के साथ। नहीं तो वो हमें डांटेंगे। नहीं नहीं मत रोइए, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लाडले कहाँ है तुम्हारे? वो दीपा वालो ईशा भी आई है क्या? हाँ आने वाले हैं। हाँ आलोक का फोन आया था, कह रहा था मैं पापा के लिए 2-3 दिन में पैसे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और दीपा का तो एग्जीबिशन चल रहा है, आपको मालूम है। उसने भी कहा पापा से मिलने में 2-3 दिन में आ रही हूँ। हमने कहा था तुमसे हम 2 ही रह जाएंगे। तुम बेकार बच्चों को फोन कर करके तकलीफ देती हो, खुद को भी और हमें भी। बस हम 2 ही हैं, एक दूसरे के लिए हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी। सिर्फ हम और तुम। पूर्वी कहाँ है? अरे हाँ, वो लड़की को हमने आपका एटीएम कार्ड दिया था पैसे निकालने के लिए, जाने अभी तक आई क्यों नहीं? अरे लो आ गई। सॉरी आंटी जी, हमें थोड़ी देरी हो गई। ये लीजिए पैसे। हम आपके और अंकल जी के लिए कपड़े भी लाए हैं चेंज करने के लिए। बाद में घर जाके सूप और खिचड़ी भी बना लेंगे। कैसे हैं आप अंकल जी? आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। तुम्हें भी हमारे साथ साथ कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। कैसी परेशानी अंकल जी? ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वी, आपने कितने पैसे? ये तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। 2.5 लाख है आंटी जी। हमने मालूम किया था ऑपरेशन में उतना ही खर्चा आएगा। अच्छा, तुम ये 2.5 लाख रुपए हमारे एटीएम से लाई हो? हाँ हाँ जी अंकल जी, हम ये बैग रख के आते हैं आंटी। कुसुम, हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे थे ही नहीं। ये लड़की इधर आओ। तुम्हारे अंकल जी कह रहे हैं कि उनके एटीएम में इतने पैसे तो नहीं थे, तो तुम यहाँ
कहाँ से लाई ये पैसे? हमें मालूम है तुम्हारे पास बिल्कुल क्या है ये? घर से भागी हो ये सब गहने चुरा कर? तुमने 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 अपने सचिन, सचिन की हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? तूने थप्पड़ नहीं लगाया उसे? डंडा तो उठा लिया था हमने उसे मारने के लिए, लेकिन वो स्टूपिड इंसान डर के भाग गया। हम बहुत डर गए थे डॉली। हम समझ सकते हैं। नहीं, तुम नहीं समझ सकती यार। हम और ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त कर सकते अब। वो तो अंकल आंटी जी है तो हम सेफ फील करते हैं, वरना जानते तो हम पहले से थे, लेकिन सचिन का बिहेवियर देख के हम समझ गए कि अगर वो लोग नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता। कोई नहीं थे वो दोनों हमारे लिए, पर अब ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ बन गए हैं। अरे अंकल जी तो इमोशनल हो रहे थे कि हमने उनके लिए अपने गहने बेच दिए, पर उन्हें क्या पता हम तो उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं डॉली। नहीं, सच्ची। लेकिन बेटा हमने तो अभी पैसे भर दिए ना। माताजी, वो तो केवल ऑपरेशन के पहले दिन के लिए थे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हाँ, आपको 2 से 2.5 लाख का इंतजाम भी करना पड़ेगा। 2 से 2.5 लाख? अभी इस एज में पेशेंट का मेडिकल इंश्योरेंस भी तो नहीं होगा। वो हेलो, जीवन ज्योति हॉस्पिटल। सुनिए मैम, हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं, आपको फौरन पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। वो कह रहे बहुत पैसे लगेंगे आलोक। हम भेज दें, 1-2 दिन के अंदर कोशिश करके पैसे भिजवा देते हैं। अम्मा कल हमारी एग्जीबिशन है, हम कैसे आ सकते हैं? पैसे क्या जहाज से आ रहे हैं? आपको भेजना चाहे इंस्टेंट ट्रांसफर्स हो जाते हैं, आपको भेजना ही ना चाहे तो क्या करें? हमने कहा था तुमसे हम 2 ही रह जाएंगे, सिर्फ हम और तुम। क्या हुआ? अम्मा जी का फोन नहीं आया पैसों के लिए, इसीलिए परेशान हो ना? उन्होंने तुम्हारी आवाज से ही समझ लिया होगा। जानते तो हो, कितने खुददार टाइप के अम्मा जी और पापा जी। एक काम करो ना, तुम ही भेज दो। ठीक है बाबा, भेज दूंगा। अरे खून क्या रही हो, भेज दूंगा, बोला ना। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? पूरी फैमिली का एटीएम बन गया हूं। एक्चुअली 2 दिनों में एक टर्म डिपॉजिट
मैच्योर हो रही है। अभी ब्रेक किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 2 दिन बाद? और तब तक वो लोग क्या करेंगे? अरे बनारस में है, इतने लोग हैं वहां पे, पेरेंट अंकल है, किसी से भी ले सकते हैं। जैसे ही मैं भेजता हूँ उनको वापस कर देंगे। डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, डिस्चार्ज से पहले पेमेंट करना होता है। सब मिला के 40-50 हजार भी नहीं होगा। 2.5 लाख कहाँ से ला? कह दो अपने बेटे से, हमें जरूरत नहीं है पैसों की। उसका बाप अभी जिंदा है और अम्मा को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। हमारे पंडित जी का पेंशन आती है तो ही घर चलता है। समझा करो भैया, ये बूढ़े लोग हैं। बूढ़े हो गए तो बेचारे हो गए। इज्जत की जिंदगी जीते हैं सर उठा के, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम भी 1 मिनट में किसी के भी सामने हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर देती हो। 1000 तो 1000 ही सही, तुम बना के लाओ, तुमको पूरे पैसे मिल जाएंगे। राधे श्याम, कह रहा था, जानते हो कितनी इज्जत है पंडित जी की? पूरे बनारस में कितना मान सम्मान है इनका। ये है हमारी जिंदगी भर की कमाई कुसुम, ये इज्जत। आदमी को थोड़ी सी डिग्निटी रखनी चाहिए, तभी इज्जत मिलती है समाज में। नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन। मास्क उतार देते हैं। वो जो इंजेक्शन मैंने बोला है वो मंगवा लिया? ठीक है। ओह कम मैम, गुड न्यूज, आपके हस्बैंड की हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। इन्होंने बहुत फास्ट रिकवरी की है और अब खतरे की कोई बात नहीं है। ऐसा ही रहा तो कल हम इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। सुन रही हो, मैं ठीक हूं। तुम यूं ही खामखा परेशान हो रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, हम ना खामखा परेशान हो जाते हैं। अब तो बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर घर चलते हैं। आप थोड़ा आराम करेंगे और 2-4 दिन में चलने लगेंगे। फिर यहाँ पे क्या रखा है, हम आपकी सेवा करेंगे। आप चलिए घर। ठीक उठी। मैम क्या कह रही हैं आप? अभी इनको अस्पताल में देखभाल की जरूरत है। आपको कैसे मालूम इनको क्या जरूरत है? 50 साल हमने गुजारे इनके साथ, हम जानते हैं इन्हें। ये अस्पताल के इस बिस्तरे में इनको नींद नहीं आएगी। इनको अपने घर का बिछौना चाहिए। और फिर यहाँ पे देखिए ना कैसे इनका दम घुट जाएगा। यहाँ हमारा बहुत बड़ा मकान है, आंगन है। और अगर इनको जाना ही होगा ना तो अपनी अम्मा के घर से जाएंगे। ये भी और हम भी। नो, आपकी ये जिद नहीं चलेगी। मैं आपको डिस्चार्ज स्लिप नहीं दूंगा मैं परमिशन। आप कैसे नहीं देंगे परमिशन? ये कोई जोर जबरदस्ती बात है? मरीज खुद कह रहा है जाना चाहता, आप कैसे रोक सकते हैं? हमने व्हाट्सएप पे देखा है, सारी मैसेजेस हैं। आजकल डॉक्टर और ये अस्पताल का ये सब जो चल रहा है ना, ये हम लोग नहीं सुनने वाले। और अब किस बिना पे हमें रोक रहे डॉक्टर साहब? ऑपरेशन के हमने 2.5 लाख दिए। कितना लूटेंगे आप हमें? पंडित जी, आप नहीं रुकना चाहते ना यहाँ?
माँ कसम, हम यहाँ नहीं रुकना चाहते। हमें घर ले चलो।